हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। सो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड ये जो टॉपिक है इसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोग इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करते हैं, चार्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं, बट कोई भी साइकोलॉजी के बारे में बात नहीं करता है। सो आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजी का क्या ट्रेडिंग में रोल है एंड कैसे ये एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है ट्रेडिंग में। सो लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं व्हाट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ट्रेडिंग में सब कुछ प्राइस एक्शन, इंडिकेटर या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न पे डिपेंड नहीं करता। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सपोर्ट या रेजिस्टेंस से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है टाइम फ्रेम से, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इंडिकेटर से एंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न से या फिर चार्ट पैटर्न से। सो ये क्या चीज़ है? ये है साइकोलॉजी, कि आपकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है या फिर कितनी वीक है। तो मैं अगर अपने बारे में बात करूँ कि मेरी खुद की साइकोलॉजी कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी खुद की साइकोलॉजी बहुत वीक है। आपने अगर मेरे लास्ट ट्रेड्स देखे होंगे, जो मैंने लास्ट 3-4 ट्रेड्स लिए हैं, उसमें आपको पता होगा कि मैंने अपने लॉस वाले ट्रेड्स को पूरे वीक तक होल्ड किए रही मैं मेरे अंदर मतलब इतना मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई कि मैं अगर उसको होल्ड किए बैठी हूँ, तो इट्स बेटर कि मैं उसको क्लोज़ कर दूँ या फिर मैं उसको नेक्स्ट डे उसको एग्ज़िट कर दूँ। तो इसीलिए साइकोलॉजी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पोर्टेंट है एंड मैं आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाली हूँ कि कैसे साइकोलॉजी इफ़ेक्ट करती है आपके ट्रेडिंग करियर पर। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने अपने जो मेरे लास्ट कुछ ट्रेड्स हुए हैं, 2-3 ट्रेड्स, वो मैं पूरे वीक तक मैं होल्ड किए बैठी रही थी एंड वो उसमें मुझे लॉस हो रहा था। ऐसा नहीं कि मुझे उसमें प्रॉफ़िट हो रहा था तो मैं उसको होल्ड किए बैठी हूँ। मुझे उसमें लॉस हो रहा है एंड स्टिल मैं उसको होल्ड किए बैठी हूँ। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरी साइकोलॉजी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरी साइकोलॉजी ऑलरेडी बहुत वीक है एंड मैं इस पे काम कर रही हूँ। एंड ये मतलब कैसे मतलब कि आप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे कोई बोल सकता है कि आप कैसे एक ट्रेड को 4-4 5-5 दिन लिए होल्ड किए बैठो जबकि आपका लॉस हो रहा हो। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि मेरे अंदर ये होप रहती है कि शायद मार्केट मेरे अकॉर्डिंग आ जाए। अभी भी एक्सपायरी में 2-3 दिन है तो शायद मार्केट यहाँ तक आ जाएगी, शायद ऐसा हो जाएगा, शायद वैसा हो जाएगा। तो जहाँ शायद आया वहीं आपकी साइकोलॉजी खराब हो गई या फिर वहीं आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि वहीं पर साइकोलॉजी का गेम स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपको ऐसा होप नहीं रखना चाहिए कि 1-2 दिन में मार्केट मेरे अकॉर्डिंग आ जाएगी। आपकी आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप डिसीज़न ले पाओ कि नहीं, मुझे लॉस हो रहा है, अब मुझे नेक्स्ट डे मतलब आपने वेट कर लिया, आपने सेम डे वेट कर लिया या फिर आपने नेक्स्ट डे वेट कर लिया, बट आप पूरे हफ्ते उस ट्रेड को लिए नहीं बैठ सकते। क्या पता आपको कोई नई अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है अगर आप उसे क्लोज़ कर देते। तो आपकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप डिसीजन ले पाओ कि मुझे ये जो ट्रेड चल रही है, मेरा लॉस चल रहा है, इसको मैं क्लोज कर पाऊँ या फिर मैं इसको एग्जिट कर पाऊँ। एक और बहुत ही कॉमन चीज़ मैंने देखी है, मैं अपना ही एक्सपीरियंस में शेयर कर रही हूँ। एक तो ये मैंने आपको बताया कि मैं ट्रेड खोल के बैठी रहती हूँ, तो वहाँ पर एक साइकोलॉजी का गेम है। सेकंड, मैंने ये देखा है कि मुझे समझ नहीं आता है कि मेरा खुद का ही मेरे ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं है। मैंने अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ना अपने घरवालों के साथ शेयर करती हूँ कि आज मेरा लॉस हुआ है या फिर आज मेरा प्रॉफिट हुआ है। ये ट्रेडिंग सिर्फ मेरे तक ही लिमिटेड है, तो जो चीज़ सिर्फ मेरे खुद तक ही लिमिटेड है, उस पर भी मेरा कंट्रोल क्यों नहीं है? मैं पूरे एक्सपायरी लॉस को होल्ड किए बैठे रहती हूँ। मेरे अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं आती है कि मैं एग्ज़िट बटन पर या फिर क्लोज़ बटन पे क्लिक कर दूँ। सो दैट्स व्हाई साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में एंड क्योंकि ये आपके डिसीज़न डिपेंड करते हैं आपकी साइकोलॉजी पर। अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप डिसीज़न नहीं ले पाओगे एंड आपको लॉस तो हो रहा होगा, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी भी खराब होगी तो आपको वो लॉस डबल हो जाएगा, आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। सो मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरा लॉस हो चुका है एंड मैं वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मुझे गुस्सा आता है कि अपने ऊपर कि मैं ये सोचती हूँ कि अच्छा इतना लॉस हो गया है, अब जाने दो, अब सारी कैपिटल जाने दो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप नेक्स्ट ट्रेड नहीं ले सकते हो। सो ऑलवेज ट्राई टू सेव योर कैपिटल फर्स्ट। जो मेरी लर्निंग हो रही है वही मैं आपको बता रही हूँ।
सो ऑलवेज ट्राई टू सेव योर कैपिटल फर्स्ट, क्योंकि अगर कैपिटल ही नहीं है तो आप ट्रेड कैसे लोगे? तो सबसे मेजर जो ट्रेडिंग में रोल होता है वो कैपिटल का होता है। अगर आपकी कैपिटल ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हो, अगर आपकी कैपिटल कम है तो आप लॉट साइज़ कम खरीद पाओगे और कम प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो सारा खेल कैपिटल का है, एंड अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप वहीं पे क्लोज़ कर दो, एंड अपनी फर्स्ट रूल जो है कि सबसे पहले ट्राई टू सेव योर कैपिटल। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मुझे एक चीज़ और समझ में आई, मुझे क्योंकि मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो फिर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि साथ में जैसे मैंने ये बताया कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आपको अपनी ट्रेड क्लोज करनी है। साथ में आपको ये भी समझना होगा कि सामने जो दिख रहा है वही प्रेजेंट है। लाइक अगर मुझे सामने लॉस दिख रहा है तो हाँ, एक्सेप्ट करो उस लॉस को एंड ट्रेड क्लोज करो। आप इसको रियल लाइफ एग्जांपल से भी ले सकते हैं कि अगर आपको कोई भविष्य के सपने दिखा रहा है कि या फिर आपसे कोई ऐसे प्रॉमिस कर रहा है कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वो सब झूठे हैं, क्योंकि मतलब वो सब तो बहुत झूठ है। भविष्य, क्योंकि भविष्य किसी ने देखा ही नहीं है। जब आज की करंट सिचुएशन ये है तो फ्यूचर भी यही रहने वाला है। करंट में जैसा चल रहा है भविष्य भी वैसा ही होगा। और ऊपर से जो भविष्य की बातें होते हैं, लाइक अगर मैं सोचूं कि 2 दिन बाद मेरी ट्रेड कन्वर्ट हो जाएगी प्रॉफिट में, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भविष्य तो किसी ने देखा ही नहीं है। क्या पता आज मैं ये बोल रही हूँ और कल मैं ना रहूं बोलने के लिए। सो भविष्य, यू कांट प्रिडिक्ट द फ्यूचर। सो आज मुझे ये नहीं पता कि मेरी उम्र कितनी है, मैं कितने साल तक जीवित रहूंगी। सो ये सब सेम सिचुएशन ट्रेडिंग में भी होती है। सेम ऐसे ट्रेडिंग में भी जो भी सामने है वही सच्चाई है। लाइक अगर अगर आपके सामने लॉस है तो वही सच्चाई है, उसको एक्सेप्ट करो एंड ट्रेड अपनी क्लोज करो। सो अगर मैं लॉस होल्ड किए बैठी हूँ तो मुझे एग्जिट करना पड़ेगा उसको। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ट्रेडिंग में जो है वो है कि शायद शायद जो वर्ड है ट्रेडिंग में, कि शायद मेरी ट्रेड पॉजिटिव में क्लोज हो जाए या शायद ऐसा हो जाए, शायद वैसा हो जाए। तो शायद का कोई भी स्कोप नहीं होता है ट्रेडिंग में। जैसे इंसान किसी का सगा नहीं होता, वैसे ही मार्केट भी आपकी सगी नहीं है। जैसे इंसान अपना मतलब निकालता है, यूज करता है, फिर भूल जाता है, वैसे ही आप भी अपना प्रॉफिट निकालो मार्केट से और भूल जाओ। उस प्रॉफिट को भी अपने ऊपर हावी मत होने दो कि नहीं नहीं, मैंने प्रॉफिट कमा लिया है, तो वो एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड अगर लॉस भी हो रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट करो और निकलो उस ट्रेड से। तो यही मुझे शेयर करना था आप लोगों के साथ। आई होप जैसे-जैसे मैं ट्रेडिंग सीख रही हूँ, वैसे-वैसे मेरी साइकोलॉजी भी स्ट्रॉन्ग होती जाए एंड आप लोगों की भी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होती जाए। ट्रेडिंग हमेशा स्ट्रैटेजीज़ के बारे में नहीं होती है। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस करी हैं, बट इट्स नॉट ऑलवेज़ अबाउट स्ट्रैटेजी। साइकोलॉजी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि स्ट्रैटेजी। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो एंड आप भी अपना साइकोलॉजी का एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। शायद उससे कुछ ना कुछ मुझे भी सीखने को मिले और बाकी लोगों को भी हेल्प करे जो भी आप वहाँ पर मेंशन करोगे। ऑल्सो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लिया है, एंड अगर आप नए हो और आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन। मैं ऐसे ही फ्री एजुकेशनल वीडियो पोस्ट करती रहूंगी ऑन अ रेगुलर बेसिस। I wish you all the best for your trading career, all the best for your future trades, and I hope you have a positive green week ahead. So thank you so much for watching this video. Have a nice day. Thank you everyone. Bye.